सुप्रभात कक्षा एक। प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आशा करती हूँ सब स्वस्थ हैं, घर पे हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं, अपनी पढ़ाई समय पे कर रहे हैं, अपना गृह कार्य भी समय पे कर रहे हैं। तो कक्षा एक आज देखेंगे हम विषय हिंदी पाठ 6 र का प्रयोग। तो प्यारे बच्चों, हमने जैसे पिछले वीडियो में देखा, पिछले पाठ में देखा कि संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर क्या होते हैं, उनका प्रयोग कैसे किया जाता है। और अब हम आज देखेंगे कि र का प्रयोग कैसे किया जाता है। कि हमें ये पता है कि र इस तरह से लिखा जाता है, लेकिन र के और भी प्रयोग हैं जो हम कैसे र को और तरीके से कैसे लिखेंगे वो आज के पाठ में देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, सब अपनी किताब में देखेंगे पाठ 6 पेज नंबर 53। तो यहाँ पे है रेफ, मतलब ये जो है ये क्या है, रेफ वाला र। तो कैसे लिखेंगे इसको? तो स प्लस आधा र प्लस प। क्या है ये? स प्लस आधा र प्लस प। तो ये जो आधा र कैसे हुआ? तो नीचे बच्चों जैसे पहले भी मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या लग गया, हलंत लग गया। तो ये र क्या, इसका उच्चारण कैसे होगा? आधा र। अब इसका क्या शब्द बना? सर्प। क्या शब्द बना? सर्प। तो र कहाँ पे लगाया मैंने? प के ऊपर लगाया। कहाँ पे लगाया बच्चों? प के ऊपर लगाया। तो इसका उच्चारण जब हम करेंगे तो कैसे होगा? ये प से पहले बोला जाएगा, स के बाद में बोला जाएगा और प के पहले बोला जाएगा। जैसे सर्प कैसे बोला जाएगा? सब मेरे साथ बोलेंगे, सर्प। अब दूसरा हमारा है न प्लस र प्लस स। न र, क्योंकि र के नीचे हलंत लगा हुआ है, और स। क्या शब्द बना? नर्स। क्या बना? नर्स। तो न के बाद में र का उच्चारण होगा, र का उच्चारण न के बाद में और स से पहले होगा। तो जिस व्यंजन के ऊपर र लगा है या जिस अक्षर के ऊपर र लगा है, ये वाला रेफ वाला र, तो उस शब्द से पहले उस र का उच्चारण होगा, वो शब्द का उच्चारण बाद में होगा। जैसे कि नर्स, न र स, नर्स। फिर है पा आधा र क, पा आधा र क। क्या हो गया? पार्क। क्या हुआ? पार्क। सब मेरे साथ उच्चारण करेंगे फिर से, सर्प, नर्स और पार्क। सर्प, नर्स और पार्क। अब प्यारे बच्चों किताब में देखेंगे और हमारे र के शब्द हैं कर्म, फर्क, हर्ष, अर्पण, गर्जन और सर्पाकार। फिर से दोहराएंगे, कर्म, फर्क, हर्ष, अर्पण, गर्जन और सर्पाकार। चर्म, तर्क, वर्ष, दर्पण, दर्जन और वर्गाकार। क्या है? फिर से दोहराएंगे, चर्म, तर्क, वर्ष, दर्पण, दर्जन और वर्गाकार। तो प्यारे बच्चों, ये र का उपयोग कैसे करना है, इसका प्रयोग कैसे करना है, ये सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब है हमारा अगला र पदेन। ये कौन सा र है? पदेन। क्योंकि ये वाला जो र है ये क्या, उसको हम कहाँ? वर्ण के नीचे लगाएंगे, किसी भी वर्ण के या किसी भी अक्षर के नीचे लगाएंगे। ये दो तरह से इसको लगाते हैं। एक तो ये वाला र होता है और दूसरा ये वाला र। ठीक है? तो प्यारे बच्चों देखते हैं हम, यहाँ पे है ग के नीचे हलंत है, तो ये क्या हो गया? आधा ग र ह, आधा ग र ह। क्या शब्द बना हमारा? ग्रह। क्या बना? ग्रह। तो ये र कहाँ पे लगाया बच्चों हमने? ग के नीचे। आप देखिए यहाँ पे ग के नीचे र है और है। तो ग के नीचे र, तो पहले उच्चारण किसका होगा? ग का। ग का उच्चारण होगा ग्रह। तो आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे मैं बोल रही हूँ ग्रह, ग आधा है और र पे ज्यादा भार है, ग्रह, ग्रह। तो ग्रह, ये शब्द क्या बन गया हमारा? ग्रह। अब है आधा ब र श,
ब के नीचे हलंत है मतलब आधा ब हो गया, ब्रश। अब इसका उच्चारण कैसे होगा, ब्रश। कैसे होगा, ब्रश। ब्रश करते हैं ना सब दिन में 2 बार, सब बच्चे करते हैं कि नहीं, सबको दिन में 2 बार ब्रश करना है। एक कब करना है, सुबह उठने के बाद में, और दूसरा सोने से पहले। तो ये हमारा हो गया ब्रश। अब है प्यारे बच्चों, अब हमारा है ये वाला र है, ये वाला र। अभी पहले हमने ये वाला र देखा, अब ये वाला र है जिसको हम ऐसे लिखेंगे। तो ये क्या है, ड, आधा ड के नीचे हलंत है, क्या है, ड के नीचे हलंत है। तो ये क्या हो गया, आधा ड, र, म। ड के नीचे हलंत है, तो ये क्या हो गया, आधा ड, र, म। इसको कैसे लिखा जाएगा, तो ये ड के नीचे लगाया है, ये ड्र। कैसे बोलेंगे हम इसको, ड्र। तो ये क्या हो गया, ड्रम। क्या हुआ, ड्रम। ड्र को हमने कहाँ पे लगाया है, इस तरह से लगाया है बच्चों। तो ये क्या हो गया, ड्रम। तो बच्चों मेरे साथ में फिर से दोहराएंगे, ग्रह, ब्रश और ड्रम। क्या हो गया ये, ग्रह, ब्रश और ड्रम। अब सभी बच्चे किताब में देखेंगे, नीचे कुछ र पदेन के कुछ शब्द दिए गए हैं। क्रम, अग्र, चक्र, प्रहार, प्रतिदिन और ट्राम। फिर से दोहराएंगे, क्रम, अग्र, चक्र, प्रहार, प्रतिदिन और ट्राम। भ्रम, उग्र, वक्र, प्रचार, प्रतिशोध और ड्रामा। भ्रम, उग्र, वक्र, प्रचार, प्रतिशोध और ड्रामा। अब पेज नंबर 54 निकालेंगे बच्चों। जहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ वहाँ पे सबकी उंगली होनी चाहिए। प्रेरणा पार्क में खड़ी है। सभी बच्चे मेरे साथ दोहराएंगे फिर से, प्रेरणा पार्क में खड़ी है। तो बच्चों कौन खड़ा है पार्क में, प्रेरणा। कौन खड़ा है, प्रेरणा। प्रेरणा कहाँ पे खड़ी है, पार्क में खड़ी है। उसके हाथ में ब्रश है, उसके हाथ में ब्रश है। क्या है प्रेरणा के हाथ में, प्रेरणा के हाथ में ब्रश है। वह ब्रश से पर्वत पर वर्षा दर्शा रही है। वह ब्रश से पर्वत पर वर्षा दर्शा रही है। क्या कर रही है प्रेरणा, पर्वत पर वर्षा दर्शा रही है। उसके समीप लोहे का ट्रंक रखा है। उसके समीप लोहे का ट्रंक रखा है। इस ट्रंक में चित्र सजाने की अन्य सामग्री है। क्या है ट्रंक में, इस ट्रंक में चित्र सजाने की अन्य सामग्री है। अचानक उसके हाथ से ब्रश फर्श पर गिर गया। अचानक उसके हाथ से ब्रश फर्श पर गिर गया। प्रेरणा के हाथ से क्या गिर गया बच्चों, ब्रश गिर गया। कहाँ गिरा, फर्श पर गिरा। अब वह चित्र में रंग किस प्रकार भरेगी, क्योंकि उसका ब्रश तो नीचे गिर गया, तो अब वह चित्र में रंग किस प्रकार भरेगी। तो ये हमारा पाठ यहाँ पे समाप्त हो रहा है बच्चों। आपको फिर से इस पाठ को पढ़ना है। जितने भी आज के र वाले नए शब्द थे वो आपको फिर से दोहराने, फिर से बार बार पढ़ना है।